जय सिया राम। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहियों पर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ बिचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम्हें जानहूँ, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहूँ। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म यानी भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनियु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रति मंद मंद तर। कांच किरीच बदले ते लेहि, करते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुज तरु सम संत कृपाला,
परहित नीति सब पति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, यानी अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन कराई, खाल कढ़ाई विपति सही मराई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनूर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अबुद्ध उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरी सा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया यानी अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु ताते अभिमानस रोगा, जिन्हें ते दुख पावही सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला, तिन्हें ते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा।
सब रोगों की जड़ मोह है यानी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार यानी बड़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीनिउ भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति करने यानी मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सूल यानी कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद करह बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलयाई। ममता दाद है, ईर्ष्या ढाय यानी खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गल गंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू यानी गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ यानी नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि यानी जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ को रोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कुमिल है समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि यानी शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार यानी उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हहि सबके लखी बिरलिन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं।
मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जानित छी जहि कछु पापी, नासिन पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बनय संजोगा। सद्गुर वैद्य बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आसा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तो जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बेरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नाई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव यज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक हाँ, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रति ऊला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावें, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना,
बरु जामहि सस शीस बिशाना, अंधकारु बरु रबिहि न सावै, राम विमुख न जीव सुख पावै। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मंथे घृत होई बरु, सिकतत बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। मस कहि करई बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति ये, अति दुस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहियो नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, राम भजिय सब काज बिसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही विस्तार से और कही संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर यानी छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजि से काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। तुम बेज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ही मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसी का सेवन यानी भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व यानी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछहु राम कथाति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनक आदि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है।
देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। नाथ जथामति भाषियूं, राखियूं नहीं कछु कोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह की पावई कोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन यानी नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, यानी आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? बोल सियावर रामचंद्र की जय।